नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स का भाग फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। पहला टॉपिक हमारा है, पहला हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। अब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश होता क्या है। पहले हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश जो है तो पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट किए, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए कि कांच की छड़ लेके आए। कांच की छड़ को जब रेशम के धागे में फ्रिक्शन कराएं, जब रेशम के धागे में फ्रिक्शन कराने के बाद अब इस कांच की छड़ के सतह पे हमारे बहुत सारे छोटे पार्टिकल एकत्रित हो जा रहे थे। जैसे कि जब एक कांच की छड़ मान लीजिए है, अब रेशम के मान लीजिए हमारा बाल रेशम है, इसमें क्या किए, फ्रिक्शन कराए। फ्रिक्शन कराने के बाद जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल थे, धूल कण थे या हमारे कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे पार्टिकल थे, कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे थे, उसको जब हम पास ले गए तो इसके सतह क्या आ जा रहे थे, कागज़ के छोटे टुकड़े आ जा रहे थे और धूल पार्टिकल कण आ जा रहे थे इसके सतह पे। लेकिन थेल्स नामक वैज्ञानिक अच्छे से इसकी व्याख्या कर नहीं पाए थे। फिर उसके बाद आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन आए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बात बताई थी कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी तब बताए थे कि इसके सतह पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। जो कांच की छड़ आ रहे हैं, जो किसी चीज़ को एकत्रित कर ले रहा है, छोटे पार्टिकल को एकत्रित कर रहा है, छोटे पार्टिकल अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो इसके सतह पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब इसके सतह पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन तो आएंगे नहीं, आएंगे तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तब वहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन बात बताए थे कि उसका नाम आवेश दिए थे। अब देखते हैं हमारे कि जो हमारा कांच की छड़ थी, एक कांच की छड़ थी, अब इसको रगड़े तो इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जा रहे थे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके सतह पे आ जा रहे। जब इसके सतह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हम डिफिनेशन कैसे निकालेंगे इसकी, विद्युत आवेश के डिफिनेशन कैसे निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का समूह बोलेंगे। जैसे कि अगर क्लास में एक स्टूडेंट अगर बैठा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। लेकिन एक से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट का समूह बैठा हुआ है। जब स्टूडेंट का समूह हम बोलेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं। हमारा पहली डिफिनेशन क्या निकलती है विद्युत आवेश की, इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब तक रुका रहेगा, जैसे एक जगह स्थिर अगर रहेगा, जब तक ये इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तब तक इसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। डिफिनेशन देखिए, आप लोग लिखना नहीं है, ठीक है, समझना है, याद नहीं करना है, बिल्कुल बस डिफिनेशन समझना, कॉन्सेप्ट डिफिनेशन समझना है। अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अगर आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो एक जब तक इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तब तक आवेश बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, बहुत खच्चर है इलेक्ट्रॉन। एक जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना तो इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है ना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब चलना चालू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब चलना चालू करेगा तो क्या हो जाता है, विद्युत धारा का रूप ले लेता है। जब ये विद्युत धारा का रूप ले लेता है तो आप एक बात बताइए कि जब विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है, जब देखिए कि इलेक्ट्रॉन जब कहीं पे भी अगर स्विच है, स्विच जगह हमारे आवेश रुके रहते हैं, जब स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलना चालू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलना चालू करते हैं तो क्या हो जाता है, विद्युत धारा बन जाता है। जब विद्युत धारा बन जाता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ऊपर हमारे जो बड़े बड़े तार होते हैं, 22,000 वोल्टेज जो ऊपर से गए रहते हैं, 11,000 वोल्टेज काफ़ी ऊपर से गए रहते हैं तार। ऐसा क्यों होता है, ये ऊपर से क्यों गए रहते हैं, नीचे से क्यों नहीं गए रहते हैं। बहुत मतलब ज़मीन में तो हमारे कॉइल रहते हैं तो उसमें से उसके अंदर से गए रहते हैं, लेकिन हमारा ऊपर से जो तार रहते हैं ऊपर से गए रहते हैं, इसलिए गया रहता है क्योंकि इससे हमारे विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है।
एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता। ओरेस्टेन नामक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो बताए थे कि हमारा इसके विद्युत धारा के वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब बताओ चुंबकीय प्रभाव एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे, अगला हमारा चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, क्या क्या बताए थे, उसके बाद हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस जान लेते हैं कि विद्युत धारा की वजह से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब बताओ ये कौन नामक वैज्ञानिक बताए विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ओरेस्टेन नामक वैज्ञानिक जी बताए थे कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आप बताओ कि पहला डिफिनेशन क्या थी आवेश की, पहला थी इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या थी, हम दूसरा भी देख लेते हैं। ये सबसे आसान, एक बात बताओ कि ये विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किसके कारण हुआ था, कहाँ से इसका नींव थी, नींव तो थी हमारे इलेक्ट्रॉन से थी ना। इलेक्ट्रॉन जब तक रुका रहेगा तब तक आवेश है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे चलना चालू किया तो क्या हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। अब विद्युत धारा की वजह से क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय प्रभाव हुआ। इसका मतलब इन तीनों में मेन कौन है, इन तीनों में मेन इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों में मेन कौन है, इलेक्ट्रॉन है हमारे। इसलिए हम पहला डिफिनेशन बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं। दूसरा क्या है, अब बताओ कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है। अब बताओ कि पदार्थ है, किसी पदार्थ का वह गुण, कुछ ना कुछ का गुण होगा ना, प्रॉपर्टी हो, कितना गुण होगा कि नहीं इसका। अब बताओ किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, अब बताओ इसी कारण हो रहा कि नहीं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। देखिए डिफिनेशन आप लोग खुद लिखना है, क्योंकि डिफिनेशन यहाँ मैं बोल दूंगा, आप लोग खुद लिखना, क्योंकि डिफिनेशन अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ डिफिनेशन आपको बस समझ के खुद लिखना है, ठीक है। तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। अब यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, आवेश समझ में आ गया कि आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। या तो छोटा डिफिनेशन, इलेक्ट्रॉन के समूह को हम आवेश कहते हैं। अब यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, परिभाषा तो हमको क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, लेकिन आप बताओ फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। फार्मूला चलो निकालते हैं हम लोग। एक बात बताओ, इसको हम डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। अब क्यू से इसको हम डिनोट करते हैं, क्यू बराबर होता है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ हम बोल देंगे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एन क्यू लिख दिए सर, इलेक्ट्रॉन तो लिखे वो बात समझ में आई, एन क्यू लिख दिए। तो बताओ एन इसलिए लिखा गया क्योंकि एन के हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्योंकि कांच की छड़ को अगर हम रगड़ेंगे तो क्या हमको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हमको पता नहीं है ना, तो इसलिए 1 भी आ सकते, 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते, 5 भी आ सकते, मतलब 1 से लेके n तक आ सकते हैं ना। जब n तक आ सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि यहाँ पे 1 रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे 3, 10 रखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 100 रखेंगे 100 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन ये हमारा आता है नंबर सब इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। ये हमारा आता प्लस माइनस आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके 2 प्रकार बताए थे, क्योंकि इसके सतह पे ऋण भी आता है और धन भी आता है, तो इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो हमारा क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। अब यहाँ तो हमको समझ में आ गया एन बराबर 1 2 3 4 5, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। अब ये कूलाम सर क्यों लिख दिए, अब एक कूलाम हम इसका मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। आवेश का हम लोग मात्रक लिखते हैं। मात्रक क्या इसका, कूलाम है। अब बीमित सूत्र हम निकालते हैं। इसका मात्रक तो हमको समझ में आ गया, आवेश का मात्रक क्या, कूलाम है। अब बीमित सूत्र हमको निकालेंगे, बीमित सूत्र निकालते हैं। चलिए बीमित सूत्र क्या होता है, देखिए इसका बीमित सूत्र क्यू हमारा जो होता है, क्यू का बीमित सूत्र AT होता है, लेकिन रटना नहीं है। अब रटना नहीं है तो हम समझना है, अब समझना है तो बताओ कैसे हमको समझ में आएगा ये। अब कहाँ सर AT लिख दिए,
ये तो बात हम लोग समझ नहीं आई, लेकिन हम विद्युत धारा टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमको क्लियर हो जाएगा। देखिए हल्का सा हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा विद्युत धारा क्या था, I बराबर Q/T। जब I बराबर Q/T विद्युत धारा थी, यहाँ से अगर आवेश निकालेंगे तो हमारा IT निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा इसका डेफिनेशन क्या, विद्युत धारा अगला टॉपिक आएगा उसमें हम लोग डिटेल में इसको विद्युत धारा पढ़ेंगे। दो प्रकार का होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आवेश हमारा जो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, प्रति एकांक समय में आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आगे हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस जानते इसका बीमी सूत्र निकालते हैं। I बराबर Q/T इसका फार्मूला होता है। हम Q निकालेंगे, आज क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। Q बराबर IT हो जाएगा। अगर यहाँ से इसका बीमी सूत्र हमको निकालना है, ए I जो हमारा विद्युत धारा है और T क्या है, समय है। I जो हम पढ़े हैं मूल भौतिक राशियाँ पढ़े हैं, 7 राशियाँ होती मूल भौतिक राशियाँ। जब 7 राशियाँ उसमें पढ़े हैं, 7 राशियाँ में से एक हमारी क्या है, विद्युत धारा है। अब वो हमारा विद्युत धारा वहाँ कैसे किए थे हम, बीमी सूत्र वहाँ पे निकाले 7 राशियाँ से, क्योंकि हमारे फिजिक्स में जितनी भी राशियाँ आएंगी बीमी सूत्र आएंगे वही 7 राशियाँ से बीमी सूत्र का हम निकाल सकते हैं। तो I का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और T का क्या हो जाएगा, स्मॉल टी क्या, समय क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, क्योंकि बीमा कंपनी ने बोला है कि कैपिटल में रखना है और बड़ा ब्रैकेट में रखना है, तो इसलिए AT हो जाएगा। तो इसको हम पूरा एक ब्रैकेट में करेंगे तो AT हो जाएगा। तो बताओ यहाँ तक हमको इसका बीमी सूत्र समझ में आ गया। आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, AT होता है। विद्युत आवेश क्लियर हो गया, हमको डेफिनेशन क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक समूह को हम आवेश कहते हैं। फार्मूला क्या क्लियर हो गया, Q बराबर ± अन्नी होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, और इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। बीमी सूत्र क्या होता है, AT होता है। अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। ये आसान आवेश का प्रकार। आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके 2 प्रकार बताए थे। पहला बताए थे कि ऋण आवेश। अब ऋण आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होती है। अब ऋण आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक कांच की छड़ थी, कांच की छड़ है। अब जब कोई ना कोई पदार्थ है ना, ये कांच की छड़, ये भी मार्केट भी तो एक तरह से पदार्थ ही है। मतलब कि जितना कोई जिसका कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जितना भी पृथ्वी पे है सब एक तरह से पदार्थ है, बस एक चीज़ को छोड़ के जो लाइट है वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो स्थान तो घेरता है, उसका कोई द्रव्यमान है ही नहीं। तो आप बताइए कि ये भी हमारा कांच की छड़ एक तरह से पदार्थ। अब ये पदार्थ है तो इसको हम किसी चीज़ में रगड़ेंगे, किसी वस्तु में रगड़ेंगे, इसके सतह पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके सतह पे इलेक्ट्रॉन जनरेट तो होंगे ना। इसके सतह जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके सतह पे आ रहे हैं। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन निकालेंगे। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। कि मतलब कोई हम छड़ लेंगे, कोई वस्तु लेंगे, किसी में रगड़ेंगे, कोई पदार्थ को किसी वस्तु में रगड़ेंगे, तो बताओ उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, उसे ऋण आवेश कहते हैं। तब दूसरा वाला हम लोग पढ़ते हैं, पहला जहाँ तक उम्मीद क्लियर होगा आप लोगों का। दूसरा वाला पढ़ते हैं हम लोग धन आवेश। अब धन आवेश क्या होता है सर, पहले तो हमें समझ में आ गया। ऋण आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बहुत सारे अधिक होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। लेकिन कांच की छड़ हमारा है, अब कांच की छड़ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेचारे बहुत सारे कम होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की का पाई जाती है कमी अखर रही बेचारी इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे तो प्लस चार्ज ज़्यादा आ रहे हैं ना। तो इसलिए हम यहाँ पे पहला आवेश के प्रकार क्या है, ऋण आवेश। ऋण आवेश का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। और धन आवेश का डेफिनेशन है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। ये देखिए हमारा प्लस, ये देखिए इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, इसको प्लस से डिनोट करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे
कि इन दोनों के बीच में क्या होता है और माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस प्लस में क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र बल। विद्युत बल रेखाएं में